जब संतुष्ट हो गए तब पूछे, स्वामी जी आप तो गए थे तपस्या के लिए, कहा था बहुत दिन के बाद आऊंगा, अब आज ही आप गए, आज चले आए, क्या कारण है? हिरण्यकशिपु ने कहा, देवी जैसे मैं तपस्या के लिए बैठा वैसे ही इस वृक्ष पर एक तोता आया और मेरे दुश्मन का नाम लेने लगा। कयाधु भगवान की भक्त थी, समझ गई। बोले क्या नाम ले रहा था? बोले नारायण नारायण। तब फिर क्या हुआ? तब इधर गया, फिर आया, फिर बैठा, फिर नारायण शुरू हो गया। इस तरह करके कई बार नारायण शब्द का उच्चारण करवाई कयाधु। और उसी रात में कयाधु और हिरण्यकशिपु के संयोग से भगवान के महान भक्त का प्रादुर्भाव कयाधु के उदर में हुआ। और फिर हिरण्यकशिपु तपस्या के लिए चले गए। इंद्र को मालूम पड़ा, इंद्र ने कयाधु का हरण कर लिया और कयाधु चिल्ला रही, बचाओ बचाओ बचाओ। नारद ने देखा, बीच में नारद की कुटिया थी, कि इंद्र कहां लेके जा रहा है? कहा, अरे इंद्र तुम इनको कहां लेके जा रहे हो? बोले देखिए नारद जी, दुष्ट का पुत्र दुष्ट ही होता है, मैं इसको समाप्त अभी कर देता हूं, रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी। कहा नहीं नारद, नहीं इंद्र, इसके उदर में तो भगवान के महान भक्त का प्रादुर्भाव हुआ है, इनको मेरी कुटिया पे छोड़ दिए। कुटिया पे छोड़ दिए और इंद्र ने वहां पर उपदेश दिया। माता रहे न लेस, नारद के उपदेश को जो धरो नहीं अशेष, गर्भ माही ज्ञान। पूरा उपदेश दे दिया। इधर हिरण्यकशिपु इतनी घनघोर तपस्या किया कि पूरी सांस को रोका, पूरे ब्रह्मांड की सांस रुक गई। चलो ब्रह्मा के पास गए, देखिए जो भी उनको चाहिए देकर, पर को देकर के हम लोगों का प्राण तो बचाइए। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने देखा कि वहां पर वाल्मीकि मत कहते हैं कि चिवटारी से लगता है दिखाई दे रही है, उसमें से रोशनी आ रही है। ब्रह्मा ने अपने कमंडल के जल से वाल्मीकि पर फेंका। इसके बाद वहां से संबंध हुआ, वाल्मीकि जब हटाए तो हिरण्यकशिपु वहां पर का तेज बढ़ा। हिरण्यकशिपु ने से कहा, ब्रह्मा ने, बेटा वर मांगो। तो कहा मुझे अमरत्व का वरदान। ब्रह्मा ने कहा, आज तक तो जो इस संसार में आया है उसको मरना ही पड़ता है, प्रकृति का नियम है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो कहा, ब्रह्मा तुम ही चालाक नहीं हो। यदि दास्यास भीमता वरान में वरदोत्तम होते व्यस्तो विशेषिष्टेभ्यो मृत्युर्मा। अगर मुझे वर देना चाहते हो तो मुझे इस प्रकार का वर दो कि इस संसार में कोई भी मुझे मार नहीं सके, न पशु न मनुष्य, न ऊपर मरूं नीचे मरूं, सुबह मरूं शाम मरूं, तत्पता से मरूं, ब्रह्मा के बनाए आपके बनाए किसी महीने में न मरूं, प्राणी से। ब्रह्मा ने कहा तो बहुत दुर्लभ वर है, फिर भी आपको मैं दे रहा हूं, वर दे के चले आए। और इधर प्रहलाद कैसा था? उसका मन हमेशा भगवान लगा रहा। कृष्ण ग्रहण गीतात्मा न वेदा जगत सब। कृष्ण का ग्रह ऐसे ग्रसित कर लिया कि वेद का, शास्त्र का, मतलब कि जगदीश मतलब भगवान में इतना प्रेम उसका हो गया, वेद में, शास्त्र में, परमात्मा में, जगत का कोई ध्यान नहीं रहा। ब्राह्मण का भक्त था, शिव संपन्न और सत्य बोलने वाला, जितेंद्री। कभी रोता, भगवान आ जाते तो हंसता, चले जाते तो रोता। उनको वह ग्रह लग चुकी थी भक्ति की। एक दिन कयाधु ने अनेक प्रकार श्रृंगार करके
हिरण्यकशिपु के पास लेकर आई। एकदा सुराट पुत्र अंकमारोप्य पांडव प्रपच्छ कथ्यताम वत्स मन्यते साधु। उन्होंने पूछा कि बेटा तो पढ़ने गए थे शंडमर्ग के विद्यालय में राजनीति शास्त्र पढ़ने के लिए दाखिल ये थे, तो तुम गए थे तो क्या पढ़ा? तो कहा तत् साधु मन्ने सुरवर देहिना, तत् साधु मन्ने सुरवर देहिना, सदा समदे नदियाम सद्विग्रहा। ससा सदा समुद्वेग्न धियाम सद्विग्रहात् हित्वाम पातम गृहमंदकूपम वनम गतो यद हरिमाश्रयेत। तब साज अपने को सब कुछ मानने वाले हैं, ये मेरा शरीर है, ये मैं हूँ, मेरा सब संबंध है, उसी में फंसे हुए हैं। उनको चाहिए इस देह से छूट करके, जैसे अंधकूप है। अंधकूप होता क्या है? पुराना कुआं जो खेत खलिहान में पहले पुराना जो कुआं रहता है, उसमें बरगद या पीपल का वृक्ष उग जाता है, उसमें कुछ दिखाई नहीं देता। जैसे कोई गया अंधकूप में गिर गया, तो नीचे जो है एक व्यक्ति गया कुएं में गिर गया, और गिरने के बाद वृक्ष की सोड़ को पकड़ लिया। वह चाहता तो सोड़ को पकड़ करके बाहर निकल सकता था, जबकि नीचे काल से बड़ा सर्फ वहां पर काल बैठा हुआ है, और ऊपर वृक्ष जो है, वृक्ष को सफेद और काले चूहे काट रहे। उस पे लगाया एक मधुमक्खी छत्ता। मधुमक्खी के छत्ते पर हवा चलती है तो एक मधु आकर के उसके मुख में गिरता, कहते हैं वाह आनंद आ गया, आज पुत्र पैदा हो गया, आज धन मिल गया, बंगला हो गया, गाड़ी हो गई। तो उसी तरह उसी अंधकूप में पड़ा रहता है, बाहर निकलना नहीं चाहता। तो कहते हैं कि उसको चाहिए कि अंधकूप से बाहर निकल कर भगवान का भजन करे। कि शरीर जो है वृक्ष है, उसको सफेद चूहे काट रहे, एक न एक दिन गिर जाएगा। इसलिए इस संसार को छोड़ करके जीव को चाहिए भगवान का भजन करे। इतनी बात सुनते ही हिरण्यकशिपु क्रोध से पागल हो गया और अपने गुरु के पुत्र थे शंडमर्ग डांट लगाई, अरे मूर्ख, यही शिक्षा दिए हो? वो बेचारे क्या कर सकते थे? उन्होंने कहा बस पहला तुम सच से बताओ, झूठ मत बोलो, तुमको शिक्षा किसने दिया? पुरोहित बेचारे राजा के द्वारा इस प्रकार डांट लगाने पर क्रोध, जब डर से कांपने लगे, तो राजा का क्रोध देखा तो डर से कांपने लगे। अब कहा दैत्य चंदन बने जाते यम कंटक, चंदन के वन में कंटक कहां से उत्पन्न हो गया? कहा देखो ले जाओ, लेकिन इस बार अगर ऐसा करेगा तुम्हारी खैर नहीं। कुछ दिन बीता, फिर लेकर आए सजा धजा कर, फिर पूछा हिरण्यकशिपु ने, तो लगे नवधा भक्ति दे उपदेश देने। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम स्थित पुंसार्पिता विष्णु भगवच्चेन वलक्षणम क्रियते भगवत्यदात्मने उत्तमम। इस प्रकार 9 प्रकार की जो भक्ति है
उसे की जाए तो मैं सबसे उत्तम उसी को समझता हूँ, उसी दल समझता हूँ जो व्यक्ति 9 प्रकार की भक्ति करता है। श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, सेवन, अर्चन, बंधन, आत्मवेदन, तो 9 प्रकार की भक्ति को ही मैं सब कुछ समझता हूँ। अब क्रोध से पागल हो गए। गुरु पुत्रों ने कहा न मत पढ़ीतम न पद पढ़ीतम सुतो बते। इसको किसी ने पढ़ाया नहीं है, तो पढ़ा है। कहा पिताजी मते न केशड़े पर तो सुतो वा मितो पिपदे ग्रीवता नाम अद्यांत गोभी गोभे सताम तमेश्रम पुनः पुनश्च सर्वणाना। जिसकी इंद्रियां बाह्य विषयों को परम इष्ट समझ करके मूर्खता बस अंधों के पीछे, जैसे एक कोई गड्ढा गिर रहा है, अंधा व्यक्ति गड्ढे में दूसरा भी गिरने का प्रयास करता है, वही जो चबाया को चबा रहा है। आज तक संसार में आया कोई कुछ कर नहीं पाया, जो क्रिया को कोई नहीं कर पाया उसी को करने में लगा हुआ है। न ते विदु स्वाद गति विष्णु, वह परमार्थ का क्या विष्णु है, लेकिन उनको नहीं समझ पाता। भगवान की भक्ति करके ही वो सुखी रह सकता है, लेकिन उनको न समझ करके घर गृहस्थी में ही सब कुछ समझता है, यही सब कुछ प्राप्त होगा। हिरण्यकशिपु क्रोध से अंधा हो गया। कहा अगर कोई रोग किसी शरीर में हो जाता है उसका, अब प्रहलाद को मारने के लिए हर प्रकार से उपाय करने लगे। 100 योजन ऊंचे मंत्र जो इमारत थी, 100 योजन उस पर ले गए गिराए, पहाड़ों से गिराया गया। तो पृथ्वी भी, जैसे भगवान की पत्नी श्री देवी उससे पृथ्वी भूदेवी गई। पृथ्वी अपने जब नीचे गिरता था अपने गोदी में ले लेती थी, जैसे मखमली गद्दा पर सोया हुआ। हिरण्यकशिपु की एक बहन थी प्रहलाद की बुआ होलिका। होलिका को एक चादर मिला था कि चादर ओढ़ के बैठेगी, जिसको लेकर के जल की भस्म हो जाए। हिरण्यकशिपु ने होलिका से कहा, होलिका प्रहलाद को गोदी में लेकर चादर के बैठी और होलिका खुद जलने लगी। जल रही थी। हिरण्यकशिपु से प्रहलाद ने कहा पिताजी मेरे पास तो आओ। कहा नहीं मैं भी जल जाऊंगा। कहा है तो ठंडी ठंडी हवा बह रही है। जिस प्रकार हनुमान जी लंका को जला दिया, ताकर दूत अनल जय सिरजा जरा न सो के कारण सब पूरी लंका जल गई और उनके पुष्प कोई प्रभाव नहीं पड़ा। माया से डराया गया, हाथ पांव बांध करके समुद्र में फेंक दिया गया। समुद्र में हलचल मच गई। अग्नि, सर्प, अनेक प्रकार के शस्त्र का जो शस्त्र हैं उनका के अंदर प्रवेश कराया गया। नाग पास में बांध करके फेंक दिया गया। दिग्गज हाथियों के सामने हाथ पांव बांध करके डाल दिया गया। काल कोठरी में बंद कर दिया गया। विष को दिया गया। एक दिन अपनी पत्नी कयाधु को हिरण्यकशिपु ने बुलाया। कहा कयाधु ये बताओ तुम मुझे चाहती हो कि प्रहलाद? कयाधु डरने लगी। अगर मैं प्रहलाद को कहूंगी प्रहलाद कहूंगी तो हो सकता है मेरे ऊपर आपत्ति आ जाए। कहा स्वामी जी अगर आप रहेंगे तो कई प्रहलाद उत्पन्न हो सकते हैं, मैं आपको चाहती हूं। तो कहा देखो एक कटोरा दिया और कटोरे में हलाल विष भरा हुआ था। इस विष को ले जाकर के प्रहलाद को दे दो। कयाधु कटोरे में भरे विष को लेकर के आ रही है अपने पुत्र को देने के लिए। कौन सी मां है जो अपने पुत्र को विष देगी? उनका पैर कांप रहा था। प्रहलाद के पास पहुंची। प्रहलाद ने कहा मां ये क्या है? कहा आपके पिता ने आपको पीने के लिए विष दिया है। कहा अरे माताजी इसमें दुखी क्यों होती है? ये तो मेरा मामा है। समुद्र लक्ष्मी निकली, समुद्र से अमृत निकला और समुद्र से विष भी निकला, इसलिए मेरा मामा है। करके पी गए और प्रहलाद के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
मेरे ही में गई है समाए हो समाए, भगतन की भाव भरी भक्ति मेरे ही में गई है समाए हो समाए, भगतन की भाव भरी भक्ति। भगतन की भाव भरी भक्ति, भगतन की भाव भरी भक्ति मेरे हिया में, ओ मेरे हिया में गई समाए ओ समाए, भगतन की भाव भरी भक्ति। चुल्लू जल में मैं रिजू एक चुल्लू जल में, और बिक जाऊं एक तुलसी दल पे, और बिक जाऊं एक तुलसी पे। बिना प्रेम ओ बिना प्रेम, बिना प्रेम सुधा न सुहाए ओ सुहाए, भगतन की भाव भरी भक्ति मेरे हिया में गई समाए ओ समाए, भगतन की भाव भरी भक्ति। और भगवान कहते हैं जो मेरा नाम सुमिरता है ना, उसको किसी संकट में नहीं पड़ना पड़ता। वैसे ही प्रहलाद जी के साथ में हो रहा है, उनको पहाड़ों से गिराया जा रहा है, गरम तेल में, अग्नि में। तो भगवान कहते हैं भगवान की भक्ति में थोड़ा कष्ट तो होता है, लेकिन आनंद भी बहुत आता है। अभी आप सुनोगे आगे की कथा में परम पूजनीय व्यास जी महाराज जी के मुखारविंद से कि भक्तों के लिए भगवान कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। तो सभी बड़े भाव से गाओ। जो मेरा नाम सुमिर लेगो, 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 भव सागर पार उतर लेगो, भव सागर पार उतर लेगो। सुमिरन में ओ सुमिरन में, सुमिरन में गोता खाए ओ खाए, भगतन की भाव भरी भक्ति मेरे हिया में गई समाए ओ समाए, भगतन की भाव भरी भक्ति।
निरालो है, मेरे प्रेम को पलक निरालो है, यह जानत है जग सारो है, ये जानत है जग सारो है, ये जानत है। ओ मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुर, मनुष्य देह मिलना बहुत दुर्लभ, और मिल भी गया तो क्षणभंगुर है, ये क्षण का ठिकाना नहीं। इसलिए बचपन से ही भजन प्रारंभ कर दो, पता नहीं वह अवस्था आएगी कि नहीं आएगी। इदम शरीरम सतसंद जर्जरम पतत्यवस्य परिणाम पेशलम किमौ सदो क्लिश्चस मूढ़ दुर्मते निरामयम कृष्ण साय। यह शरीर सैकड़ों प्रकार के जोड़ लगने से जर्जर हो चुका है। पुनरप जन्मम पुनर्मरणम पूर्णम जन्मी जठरे से, बार बार जन्म लेना, मृत्यु को प्राप्त होना, और जन्मत मरत दूसरा दुख होई। तो कहते इदम शरीरम सतसंद जर्जरम, कहते पतत्यवस्य परिणाम पेशे, परिणाम क्या है? नाश होने को। तो कहते किमौ सधो, अरे हर चीज की दवा है, जिसकी भी दवा कोई होगी। तो कहते निरामयम कृष्ण साय, निरामय होकर के कृष्ण सानिध्य का पान करो, ये इसकी दवा है। देखिए जब तक शरीर है तब तक हमें भजन करना चाहिए। जैसे घर में आग लगने से पहले कुआं खोद के रखे हैं, तो किसी घर में आग लग गई तो किसी उपकरण से उस जल को निकाल करके हम घर की अग्नि को बुझा सकते हैं। और घर में लग गई आग, लगे कुआं खोदने, दो चार फावड़ा नहीं मारे, घर जल के भस्म हो गया। इसलिए लोग अपने परिवार में ही सब कुछ मानते हैं, सब कुछ यही है। वो समझ नहीं पाते मेरा उद्देश्य क्या, मैं किस लिए आया हूं। एक दिन संसार में से छुड़ा दिया जाएगा। तो न दानम न तपो निज्या न शौचम न बतानि च प्रीते मलया भक्त्या हरि अंध विडंबनम। जितने हैं तप ध्यान सब विडंबना है। जब तक भगवान के भक्ति में किसी का प्रेम उत्पन्न नहीं होता, भगवान अगर प्रेम उत्पन्न हो जाए तो उसी से मनुष्य जीवन की मुक्ता हो जाती है। मनुष्य जीवन की सार्थकता उसी में है कि भगवान का भजन करना चाहिए। सभी आश्री बच्चों के साथ प्रहलाद ने उपदेश दिया और वहां पर एक दिव्य कीर्तन प्रारंभ हुआ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार जब हिरण्यकशिपु ने देखा तो क्रोध से पागल हो गया। ये तो बिगड़ा हुआ है, सभी बच्चों को बिगाड़ रहा है। हे दुर्नीत मंदात्मक कुले भेद का, हे मंदात्मक कुल का भेद करने वाले, देखो तुम्हें यम का डर नहीं लगता? जब मैं क्रुद्ध होता हूं, क्रुद्धस्य कंपते त्रैलोका, मेरे क्रुद्ध होने पर पूरा त्रैलोक कांप जाता है। तुम किसके बल पर प्रतिष्ठिता कर रहा है? प्रहलाद ने कहा न केवलम में भवतस्य राजन सर्वे बलम बलिना चा परेशान
परे वरे में स्थिरा जंग माये ब्रह्मोदयो ये न बसुं पड़ीता। यानी न केवलम, जिसके बल पर ब्रह्मा और जितने भी प्रकृति है उनके बस में है, उन्हीं के बल पर सब कर रहा है। वंदे कृष्णम गुणातीतम परम ब्रह्मा। ऐसे भगवान कृष्ण जो गुणातीत है उनकी उपासना करता हूं, जिससे ब्रह्मा विष्णु शिव और प्रकृति जिससे प्रकट होती है। आविर्भाव प्रकृति ब्रह्मा विष्णु शिवादि, तो सभी के बल वही है। जितने भी जीव है इस संसार में, ब्रह्मा भी उन्हीं के बस में है। इस बात को सुन करके हिरण्यकशिपु क्रोध से पागल हो गया। कहा तो तेरे भगवान है कहा? कहा अरे पिता तुम बावरे, कहां बताऊं राम, मोह में तो में खड़ खम में सब में गया। सब जगह भगवान व्याप्त है। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर। अहम सर्वस्य प्रभो भक्त सर्वप्रवर्तते। प्रभु परमात्मा तो हर जगह है। आई एम द सोर्स ऑफ ऑल क्रिएशन एंड एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। जितने प्राणी हैं, जितने भी चीज दिखाई दे, सब में भगवान व्याप्त है, सब जगह है। तो वहां पर एक खंभा था। कहा इस खंभे में भी है? कहा हाँ। तो खंभे में कान लगाया तो कुछ आवाज नहीं है। तो मया तू मुझे तो नहीं, कहा कि मुझे तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, इस खंभे में हम दिखाई देना चाहिए, दिखाई दे नहीं रहे हैं। और जब प्रहलाद ने कान लगाया, भगवान ने कहा बेटा मैं हूं यहाँ। कहा मया तो मुझे दिखाई दे रहे हैं। तुरंत तलवार को उठाया और खंभे पर प्रहार किया। जैसे खंभे प्रहार किया तो गड़गड़ गड़ानो खंभ फाटो चरस्याय, और निकसो नर नाहर को रूप अति भयानो है। कट कट कटावे बाढ़े, हरा लपलपावे जी, अदर फहरावे कुछ धूम व्याप्या। उस खंभे से बहुत ही भयानक रूप में भगवान नरसिंह जो प्रकट हुए। बोले नरसिंह भगवान की। आधा रूप सिंह का, आधा नर। अब देखे तो गदा लेकर के हिरण्यकशिपु तैयार हो गया लड़ने के लिए। भगवान पकड़ लिए। कहा आप मुझे नहीं मार सकते। कहा क्यों? कहा मुझे ब्रह्मा ने वरदान दिया। कहा बेटा ब्रह्मा को मैं बनाया हूं, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाया। कहे वरदान क्या दिए हैं? कहे न मैं बाहर मरूं न भीतर। कहा मैं बाहर भीतर नहीं, तुम्हें ड्योढ़ी मारूंगा, न ऊपर नीचे, अभी गोदी मारूंगा, मैं तरल पदार्थ से ठोस पदार्थ से अपने नाखून से मारूंगा। और ब्रह्मा के बनाए हुए किसी महीने में मैं नहीं मर सकता। कहा मैं तेरे लिए स्पेशल महीना बनाया हूं, चल रहा है इस समय पुरुषोत्तम मास। भगवान पकड़ लिए और अपनी गोदी में बैठा करके ड्योढ़ी पर, जैसे चटाई बनाने वाले गार्डर को खेल खेल में फाड़ देता है, उसी तरह भगवान अपने नाखून से उसके शरीर पर फाड़ दिए। हिरण्यकशिपु का जब शरीर दृढ़ हुआ तो उनके शरीर से उनके तड़ी को निकाल लिए और निकाल कर एक गले में पहन लिए। एक तो भयंकर उनका स्वरूप था ही, और इस स्वरूप को देख करके सभी देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर सब डरने लगे, सब उनकी प्रार्थना करने लगे। देखिए एक बार हमारा मायापुर पड़ता है, मंदिर है मायापुर में। तो मायापुर में भगवान नरसिंह देव की स्थापना हुई है। तो नरसिंह देव की मूर्ति बनाने के दक्षिण भारत कहीं दिए गए थे कि वहां पर मूर्ति बनेगी। भगवान नरसिंह देव ने स्वप्न दिया, अगर तुम मूर्ति को मायापुर नहीं पहुंचाते तो मैं पंडाल में आग लगा दूंगा। मायापुर आए और मायापुर मूर्ति की स्थापना हुई। उसी दिन दो अंग्रेज थे अमेरिका के, कृष्ण बलराम नाम था। वो भोग लेकर के गए नरसिंह भगवान को चढ़ाने के लिए। उनके स्वरूप को देखा तो डर के मारे भाग गए।
वो जाकर के रूम में सो गए। रात में भगवान नरसिंह देव गए वहां पर, कहा बेटा तू मुझे भोग भी नहीं लगाया, मैं बिना खाए सो गया। अरे मैं स्वरूप धारण किया हूं दुष्टों के लिए, तुम तो मेरे भक्त हो, उठो। आज भी उनके वहां पर निशान है। तो प्रकट जो नरसिंह देव है, ये भक्त की रक्षा के लिए तुरंत प्रकट होती है। इसलिए कहीं भी जाइए, कहीं भी कुछ संकट आए तो भगवान नरसिंह देव को याद करिए। सब देवता लोग डर गए, सब स्तुति करने लगे, गंधर्व, ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, ऋषि, कितने सब। लक्ष्मी जी चली थाल से जाकर के अपने पति की पूजन करने के लिए, उनके स्वरूप को देखा तो ये थाल फेंक करके भाग गई। ऐसा स्वरूप कहीं नहीं देखी थी, कभी नहीं देखी थी। अब ब्रह्मा ने कहा बेटा प्रहलाद तुम ही जाओ, तुम्हारे लिए प्रभु ने क्रोध किया है। तो प्रहलाद प्रेषयामास ब्रह्मावस्थिमन्तिके तात प्रश्नमयोपेहि स्वपित्रे गुप्ते प्रभु। बेटा प्रहलाद तुम ही जाओ, तुम्हारे लिए प्रभु ने कोप किया है। और जैसे प्रहलाद गए, बोले प्रभु प्यारे को देख करके नरसिंह भगवान क्या कर रहे हैं, बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे, हाय असुर ने मारे मम नाम एक गाने से। आपने मेरा नाम ले रहा था, असुर ने इतना मारा। गिरते गिरायो पुन जल में डुबायो, गिरते गिरायो पुन जल में डुबायो, अरे अग्नि में जलायो कमी रखी ना सताने में। उर्सो लगाए लपटाए प्रभु बार बार, करुणा स्वरूप बने करुणा दिखाने में। मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कहत प्रभु, उनके मुखार बिंद को चूम करके जैसे बछड़ा को गाय चूमती है उससे चाटने लगे। मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कहत प्रभु, क्षमा करो बस मुझे देर हुई आने। भगवान नरसिंह देव कह रहे हैं प्रहलाद से बेटा मुझे क्षमा कर दो, मुझे तो पहले आना चाहिए था। नरसिंह भगवान ने देखा छोटा सा बालक उनके चरणों में पड़ा है, उनका हृदय करुणा से भरा है। उन्होंने प्रहलाद को उठाकर उनके सिर पर अपना कर कमल रख दिया, जैसे काल सर्प से डरे हुए व्यक्ति के पुरुषों को अभय दान मिले, उसी तरह प्रहलाद अब 43 श्लोकों में हरा प्रवाह भगवान की स्तुति किया। ब्रह्मादय सुरगणा मुनयो सिद्ध्या, सत्वे कतान मतयो वचसां प्रवाहे, नारादितुं पुरुगणे धुना विप्रो किम तोष्टमर्ह समेह रोग्र जाते। अरे ब्रह्मा शिव इत्यादि देवता जो सद्गुण से भरे हुए हैं, वो नित्य धारा प्रवाह स्तुति करते हुए आपके पार को नहीं पार सकते, संतुष्ट नहीं कर सकते। तो मैं असुर योनि में पैदा होकर के आपको कैसे संतुष्ट कर सकता हूं। लेकिन गजराज तो पशु योनि में था, उसके ऊपर आपने कृपा किया। जो कृपा आपने मेरे ऊपर किया, न कृपा ब्रह्मा के ऊपर किया, न शिव के ऊपर किया, लक्ष्मी के ऊपर कृपा किया। भगवान नरसिंह देव प्रसन्न हो गए, कहा बेटा वर मांगो। कहा देखिए प्रभु, यदि राशि से में कामा बरास्तो बर दर्शव, कामाना भवतस्तु विड़िम्ब। संसार की सारी संसार के जारे जितने भी संसार के सारे संभव सुखों को मिलाकर के अगर एक व्यक्ति को दी जाए तो संतुष्ट नहीं होता। इसलिए प्रभु मुझे ऐसा वर दीजिए, मुझे वर मांगने की कामना समाप्त हो जाए। जैसे किसी को 10 रुपया मिल जाए, निहस्सम 10 सब सतीम 10 शतम लच्छे सहस्त्राधिप। 10 रुपया मिलता है तो लाख की कामना करता है, और लच्छे सब चितपाल ताम चितपति। और लाख रुपया मिला तो कोई बंगला इत्यादि बन जाए, वो मिल गया
तो कोई इलेक्शन लड़ जाऊं और वो भी हो गया तो इंद्र का पद मिल जाए, ब्रह्मा का पद मिल जाए, अनेक प्रकार की उसकी कामना बढ़ती जाती है, उसकी कामना कभी घटती नहीं है। जैसे घी में, अग्नि में घी डाला जाए, इस कामना बढ़ती रहती है, उसी तरह किसी की कामना पूर्ति नहीं हो सकती। इसलिए प्रभु ऐसा वर दीजिए कि वर मांगने की कामना समाप्त हो जाए। कहा बेटा दुनिया में लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि जिसके घर में स्वयं परमात्मा प्रकट हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आज हमें किसी का कोई ठिकाना नहीं है कि हमारे परम आत्मी परम पूज्य भाव पीयूष जी महाराज बाबुलनाथ तिवारी जी हमारे प्रस्तुत हैं और मैं उन्हें हर तरह से अपने हृदय से आशीर्वाद देता हूँ। भगवान इसी तरह उनकी भक्ति का वर्धन होता रहे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की हरि बोल। इसलिए भगवान नरसिंह देव ने कहा बेटा अगर तुम्हें मैं किसी प्रकार का वर दिए चलाया तो संसार मुझे क्या सोचेगा। प्रहलाद ने कहा